अयोध्या से दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। सरकार के बड़े बड़े दावे और समाज सेवियों की फौज ने सिर्फ रोड पर चंद लोगों को खाना खिलाकर या राशन किट बांटकर फोटो खिंचाने तक ही खुद को सीमित कर लिया है। अयोध्या में स्थित चौधरी चरण सिंह घाट के पास सरयू तट पर लगभग 80 वर्ष के एक वृद्ध साधु की मौत भूख से हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वृद्ध साधु कई दिन से बीमार चल रहे थे। उनका हालचाल ना तो स्थानीय प्रशासन ने लिया और ना ही किसी समाजसेवी ने लेना जरूरी समझा। बीमारी की हालत में कई दिनों से भूखे प्यासे साधु ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बताया ये भी गया है कि पिछले 6 दिनों से उनका शव वहीं पर पड़ा हुआ था। कल सुबह अचानक साधु का शव वहां से गायब हो गया। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाकर सरयू नदी में फेंक दिया है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया जिससे पूरे मामले को रफा दफा किया जाए और किसी को कानो कान खबर तक न हो। इसके पीछे एक दूसरी वजह पोस्टमार्टम से बचने की भी बताई जा रही है। एक तरफ तो योगी सरकार कई बड़े बड़े दावे कर रही है कि लोगों तक सभी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर इन दावों की पोल खोलती है। एक साधु जो भूख से मर गया और पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम किए यूं ही शव को नदी में फेंक दिया ताकि सरकार की पोल न खुल जाए। काली चरण, आप क्या काम करते हैं? हम लेवास लाश उठाते हैं। कल का क्या मामला था? कल के ये मामला रहा जे हमको उसने पानी मांगा बाबा, हमने पानी दिया पिए के। रात में आनी तूफान आवा, हम वहाँ से निकल गए, बाबा रात में मर गए। हाँ, तो सवेरे आए तो हम देखे, और बाद हम जाकर बुलाए चौकी इंचार्ज का, तो कहा चौकी इंचार्ज नहीं है, 10 बजे आएगा। और बाद जब साधु गवा तब दरोगा के लेके आया तो खाली हाथे आवा वो, तो हमें कफन रहा 5 मीटर। हाँ, हमने तख्ती बनवा करके और उसको सजवा के 3 साधु एक हम 4 मिला ले जाकर को दफन किए। जो साधु आए थे बाबा के चेला थे? नहीं, चेला नहीं थे। नहीं। तो घाट पर कैसे, क्या गांजा पीने वाले थे? वो मांगने खाने वाले साधु हैं। मांगने खाने वाले? हाँ, अभी वहीं होगा वो। अच्छा। हाँ, तो शाम को दरोगा जी आपको बुलाए थे तो क्या कहे? शाम को बुलाए? हाँ, शाम को बुलाए रहे। तो वो हमें ये कह रहे थे जो कोई पूछेगा ये भूख से मरा है तो तू लोग कहना कि नहीं। हाँ। कुछ खिलाए पिलाए थे आपको शाम को? वो चौकी पर बुला के ले गए, लिट्टी चोखा खवाए रहे हमें। अच्छा, पैसा वैसा भी दिए? कुछ पैसा कुछ नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिए। और दिन में कुछ सिपाही गए थे वहाँ, कुछ लोगों से बताए हैं वहाँ? लेकिन प्रवाहित कबर वो घड़ी में। हाँ, उस समय सिपाही थे कि नहीं मौके पर? उस समय में सिपाही थे, वो फोटो वोटो लिए रहे उसका। अच्छा। और जब हम लोग लेके गए हैं नदी में तो पीछे चला गए, वापस चले गए। और जो 3 और साधु थे वो घाट पर मांगते खाते हैं? हाँ, मांगते खाते हैं, अभी मौजूद हैं। तो उनके चेला नहीं बाबा के? नहीं। बाबा कितने दिन से आपके मड़ई के बगल थे? ये बाबा 1 महीना रहा। 1 महीने से? बाबा बाहर से आए थे कहीं से? हम बाहर से आए। ठीक, क्या नाम है आपका? काली। मामला बहुत हाईलाइट चल रहा है वो संतों वाले मामले में कि वो स्कंददास जी जो पत्रकार हैं उनके द्वारा एक खबर चलाई गई थी जिस पर वो साधु संतों ने तहरीर दी है। तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या है मामला पूरा? ये एक जो है टोटल जो है फर्जी मामला चला दिए हैं जी। क्या फर्जी है? फर्जी मतलब जिससे एक साधु थे, काफी वृद्ध हो गए थे। जी। उनकी अपने से ही स्वाभाविक डेथ हो गई। जी। उनके साथ जो साधु रहते थे उसका अपना साधु साहिब संस्कार होता है वैसे कर दिए। जी। हमको आए भैया रिटर्न में सूचना दे दिए। जी। अब तो इसको जो है बेमतलब के इशू बना के उल्टा सीधा चलाना शुरू कर दिया। 2 तहरीरें हमारे हाथ में आई हैं। एक में साधुओं ने कहा कि हम प्रवाहित करना चाहते हैं, ठीक है, हमें ये दे दी जाए बॉडी, ठीक है, ये हो गया। एक में साधु कह रहे हैं कि हमने उनका रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया, ठीक है। तीसरे में वहीं के 3-4 लोग, हमारे पास वीडियो आया है, वो ये कह रहे हैं कि ये साधु भूख से मरा है और इसकी बहुत हालत खराब थी, एम्बुलेंस आई थी, ठीक है, लेकिन लेकर के नहीं गई। वीडियो है हमारे पास। इसके बाद एक और आदमी जी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बहुत ही ऐसा मजबूत प्रमाण है जो हम आपको नहीं बताएंगे। उसने ये क्लियर किया है कि हमने इसको जल प्रवाह कर दिया है, ठीक है, हमारे पास एविडेंस है, ठीक है ना, मेरी बात समझिए।
अब ये बताइए सर कि आपने उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? भाई जब सब कुछ करके आए, हमको सूचना दे रहे हैं, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी श्रीमान जी ये थी कि आप उसका पीएम कराते। मेरी बात सुनिए, पीएम के बाद ही क्लियर हो सकता था कि वो भूख से मरा कि बीमारी से मरा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हर एक की स्थिति नहीं है कहीं इलाज पाने की। ठीक है, आपको कोई भी आकर के श्रीमान जी कह देगा कि आप हमें ये बॉडी दे दीजिए और पीएम ना करवाइए, अब क्यों नहीं पीएम करवाएंगे? इस समय तो मस्ट है। मालूम है इसको क्या था? ऐसी सुनिए, ऐसी बात नहीं थी जी जी जैसे वो लोग भाई साथ में रहते थे साधु सब। भाई साहब एक फोटो भी मेरे पास आया है, आप वो साहब से बात कर लीजिए। भाई साहब सुन लीजिए, अब पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि इसके आप विवेचक हैं और एक तथ्य और निकल के आ रहा है कि कुछ दिन अरे मेरी बात सुन लीजिए श्रीमान जी, मेरी बात सुन लीजिए। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो पत्रकारों पे एफआईआर हुई है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका है इस खेल को बनाने की। आपका उसमें क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं, हमको तो जानकारी भी नहीं है कि इसमें मुकदमा लिखा है कि नहीं लिखा। आपने पीएम नहीं करवाया, सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप पीएम नहीं करवा रहे हैं और आप पत्रकारों को कह रहे हैं फर्जी मामला चला रहे हैं। तो अब आप मुझे ये प्रमाण दीजिए कि आपने पीएम क्यों नहीं कराया। आप कैसे कह सकते हैं कि फर्जी मामला चला रहे हैं? अगर आपके पास पीएम रिपोर्ट होती तो उसमें आता कि वो बीमार नहीं था, उसमें आता कि वो भूखा नहीं था। आप कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फर्जी बता सकते हैं? जी भाई साहब जी, आप हमसे मिलिए, हम आपको पूरी सही बात। आपने एक प्रपंच रख दिया, आपने पीएम तक नहीं करवाया, और आपको एक भूख से मर गया एक साधु या बीमारी से मर गया, आप उसका पीएम करवाते, उसके बाद आप कहते पत्रकार फर्जी खबर चला रहे। पत्रकार एक ऐसा छोटा सा अदना सा वो हो गया, उसको कोई भी डंडा मार ले, कोई भी गाली दे ले, बस वो खबर ना चलाए। ऐसा नहीं है भाई, पत्रकारों का चलिए क्योंकि मामला अब पत्रकारों के सम्मान का है। ठीक है, ओके। अयोध्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया घाट में रहने वाले साधु परमेश्वर दास, सुखदेव गिरी, सोमनाथ व सीताराम आदि ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिया कि नया घाट क्षेत्र में रहने वाले एक 80 वर्षीय वृद्ध साधु विष्णुदास की स्वाभाविक मृत्यु हो गई है, जिनका उन लोगों ने साधु रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया है। विदित हुआ कि इस संबंध में एक फेक न्यूज चलाई गई है, जिसके संबंध में स्थानीय साधुओं में रोष व्याप्त हुआ और उन लोगों ने फेक न्यूज चलाने वालों के विरुद्ध एक तहरीर दिया है, जिसके तहत सुसंगत धाराओं में विरोध पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।